देखिए मैडम, इन सब चीज़ों को हम एक अंडरलाइन में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हाँ। इनको हमें अलग अलग तरीके से देखना होगा। जैसे कि एक बिलीफ सिस्टम होता है और जो ब्लाइंड फेथ है वो हर लेवल पे ऑपरेट करता है। जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम है, अब वो प्रॉब्लम मेरा विश्वास है कि मैं वहाँ पे जाऊँ या मैंने किसी के थ्रू सुना, और एक जो मास साइकोलॉजी काम करती है कि लोग बताते हैं और ये चीज़ें धीरे धीरे वायरल होती हैं, स्प्रेड होती हैं और लोगों का एक विश्वास बनता है और हम वहाँ पे जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, जैसे कि सपोज हम एक आपको क्योंकि लोग शारीरिक बीमारियों के बारे में अच्छे से जानते हैं, जैसे डायबिटीज़, शुगर की बीमारी है। अगर किसी को बॉर्डरलाइन शुगर है, मैं उनको एज ए डॉक्टर बोलूँगा कि आप फूड हैबिट्स का ध्यान रखिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। बट अगर पर्सन को डायबिटीज़ है तो वी हैव टू ट्रीट हिम, हमें उसका ट्रीटमेंट करना होगा। वैसे ही है कि कोई पर्सन को थोड़ा, जैसे कि कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी ऐसे हैं जो ओवर द ईयर्स इनका नाम, जैसे कल्चर बाउंड सिंड्रोम है, ट्रांस एंड पोजेशन सिंड्रोम है, मास हिस्टीरिया के वर्ड्स यूज किए गए। तो ये जब ऐसे डिसऑर्डर थे कि शुरू में अगर आपको कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आप ऐसी जगहों पे जाते हो, वहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब्स होती है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट काम करता है और कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत एक प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है, जो डॉक्टर हम साइंस में भी इसकी बात करते हैं। ये प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, ये क्या हीलिंग टेक्निक है, ये क्या मतलब क्या है ये? हाँ करेक्ट। एक जैसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, पहले हिस्टीरिया बोला जाता था, लेकिन बाद में हिस्टीरिया एक टेबू वर्ड था, तो उसको हटा के हमने हमारी लैंग्वेज में हमने उसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बोलना शुरू किया। तो उसमें जैसे किसी पर्सन का जो कोपिंग मैकेनिज्म, ये वर्ड शायद आपके दर्शकों के लिए कैसे समझ पाएंगे या नहीं, लेकिन एक मानसिक शक्ति होती है पर्सन की किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने की, उसको हम कोपिंग स्किल्स बोलते हैं। तो जिनके जो कोपिंग स्किल्स के इश्यूज होते हैं, कुछ पर्सनालिटी इश्यूज होते हैं, उन लोगों में जब जैसे कोई स्ट्रेस आता है तो वो लोग थोड़ा सा ब्रेक डाउन होने की कोशिश करते हैं और अपने सिम्टम्स को वेरियस वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को अगर आप ऑटो सजेशन देते हैं या उसमें जैसे हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी आपने नाम सुना होगा, तो उससे जैसे आपने कई बार आप वेरियस चैनल्स में हम देखते हैं कि लोग वहाँ पे जंप लगा रहे हैं, कूद रहे हैं, ये सब, और वो ऑटो सजेशन से वो चीजें होने लगती हैं जो थोड़ी देर के बाद में ठीक भी हो जाती हैं। तो अगर आप उसको चमत्कार बोलोगे तो वो मतलब आप उसको बोलिए चमत्कार, लेकिन हाँ एक प्रॉपर साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो एज ए साइकेट्रिस्ट मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि साइकेट्री एक ऐसी ब्रांच जो बहुत सालों से इग्नोर रही और सोसाइटी में भी इग्नोर थी, उसकी वजह से लोगों का, देखिए बीमारी 2 ही तरीके की होती है, मानसिक और शारीरिक। ऊपरी हवा का चक्कर कुछ नहीं होता। तो इन चीजों के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी कि एक प्रॉपर साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मानसिक बीमारी को इस तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है। इससे पहले कि मैं अक्षय लक्ष्मण जी का रुख करूं, मैं एक स्वामी उपमन्यु जी से यहां पर समझना चाहूंगी कि इलाज और चमत्कार का ये जो ढंग आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सनातन धर्म का हिस्सा है? सनातन धर्म का हिस्सा तो है, लेकिन तरीका नहीं है सनातन धर्म का। सनातन धर्म में हर चीज का इलाज है और सबके रास्ते हैं, लेकिन अलग अलग ढंग से हैं। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।